ये आपके बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है और ये आपका बीपीएससी का एग्जाम सिलेबस होने वाला है। इस दोनों को मिलाकर के आपको हम समझाने वाले हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप बैठना चाहते हैं तो कैसे तैयारी कर पाएंगे और कौन सा सिलेबस आपको अभी से कवर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम आसानी से समझा भी देंगे और तैयार भी कर देंगे कि अगर आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसका पीटी एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको स्कोर करना है और किस सिलेबस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये एक सिलेबस का और स्ट्रेटजी का दोनों वीडियो होने वाला है और जो भी एग्जाम आप लेटेस्ट में बीपीएससी के द्वारा देने वाले हैं पीटी का, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। अभी आप लोग समझिए कि बीपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें पीटी एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पीटी में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का जो संख्या होता है वो 150 होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बीपीएससी के पीटी में, जिसके लिए मार्क्स यानी कि नंबर कितना दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स जो होने वाला है वो 150 नंबर का होने वाला है, मतलब कि 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा। इसके लिए कितना समय आपको दिया जाएगा यानी कि कितना टाइम मिलता है, वो आपको 2 घंटा का मिलता है, यानी कि 120 मिनट इसको हम मान करके चल सकते हैं। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन को हल करना होता है और यहां पे लोग फंसते हैं क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ भी नहीं पाते हैं। अगर वो तैयारी अच्छा नहीं की है तो अपने सब्जेक्ट पर वो कमांड नहीं बनाए हैं, यानी कि पीटी एग्जाम में समय का बहुत महत्व आपको देखने के लिए मिलेगा। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट से भी कम आपको एक क्वेश्चन पे दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 1 मिनट से कम मिलता है। उसके बाद बात कर लें कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा इसका एग्जाम लगभग ऑफलाइन ही लिया जाता है, बिहार में ही लिया जाता है। इसके लिए जो एग्जाम का आपका लैंग्वेज होने वाला है क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा उसका लैंग्वेज क्या क्या होगा, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको प्रश्न इसमें दिखेंगे। आपको जिसमें सहूलियत होगा उसमें बनाइए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टिक लगाना होता है, ऑप्शन आपको रहते हैं, वहां पे रंगना होता है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, आपको यहां भी दिख रहा होगा कि आपका जो एग्जाम का मोड होता है वो ऑफलाइन ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम लिया जाता है। काफी अच्छे से स्वच्छ तरीके से आपका एग्जाम लिया जाता है और इस बीपीएससी के पीटी के एग्जाम को निकालने के लिए आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी यानी कि अच्छे से सिलेबस का नॉलेज तो जरूर होना चाहिए। उसका निगेटिव मार्किंग का अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पे अभी हम आपसे एग्जाम पैटर्न पे चर्चा कर रहे हैं। यही पैटर्न पे आपका बीपीएससी का पीटी एग्जाम लिया जाता है। 1/3 का, यानी कि 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है और इसी के साथ अगर आपको हम कट ऑफ भी बताना चाहें कि कट ऑफ कितना रहता है, यानी कि कितना नंबर आपको पीटी एग्जाम में लाना होता है जहां पे आप पास हो सकते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आप कि 95 से 100 के बीच में लाते हैं आप अगर नंबर, लगभग 100 मान करके ही चलिएगा। उसी के ऊपर नीचे 98 हो जाए, 102 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए क्योंकि जब से निगेटिव मार्किंग ऐड किया गया तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है कम जाने लगा। और ये चीज आप भी ध्यान देंगे कि जब भी निगेटिव मार्किंग किसी एग्जाम में होता है तो उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। इसलिए 95 से 100 के बीच में आप लोग इसका कट ऑफ मान करके चलेंगे। तो यहां पे आपको हम एग्जाम पैटर्न के बारे में तो समझा दिए, अब थोड़ा सा आपको हम एक चीज सजेस्ट भी करते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है अगर आप बीपीएससी का पीटी एग्जाम देने वाले हैं। तो आप में से जितने भी छात्र बीपीएससी का पीटी एग्जाम देंगे तो आप लोग को प्रीवियस ईयर का अनुभव जरूर होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है वही ना पूछा जाएगा और उसी के आधार पर पूछा जाएगा। तो आप लोग को एक बुक हम सजेस्ट करते हैं जो कि बेहतरीन होगा आपके लिए। वो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आपका 21 साल का पूरा जितना भी एग्जाम हुआ बीपीएससी का जनरल स्टडी का पूरा क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, यानी कि 1994 से लेकर के 2024 तक का री एग्जाम भी जो हुआ है उसको भी इस बुक में ऐड किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में आपका ये बुक अवेलेबल हो जाता है। इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको इसका अध्ययन करना होगा, पीटी एग्जाम निकालना होगा, तो आपके लिए इस दिशा पब्लिकेशन का बुक काफी काम का होगा। इसमें टोटल 21 साल का पूरा संग्रह दिया गया है जनरल स्टडी का, मतलब जो भी सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिलसिलेवार ढंग से। और सबसे बड़ा बात है कि एररलेस, कोई भी गलती आपको इसमें जल्दी नहीं मिलेगा। और ये बुक आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन भी। उसका परचेज लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, आप वहां से जाकर के चेकआउट जरूर कर सकते हैं। काफी काम करेगा। अगर आप नया तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि PYQ क्या कहता है। इसी प्रकार से आगे भी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और उसमें क्वेश्चन आपको लड़ने वाले हैं। इसके साथ एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, आपका जो पीटी एग्जाम होगा, जो पहला आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, उसमें आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। मतलब पीटी को सिर्फ क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी होगा, इसका कोई भी महत्व आपके मेरिट लिस्ट में नहीं होना है। और उसके बाद 10 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जितना भी सीट होता है, जितने सीट पर वैकेंसियां निकलेगी उसका 10 गुना लोगों को यहां पे मेंस एग्जाम के लिए बुलाया
बुलाया जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या कहता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पीटी एग्जाम में एग्जाम पैटर्न तो आपको बता दिए, और आपको सबसे पहले बता दें कि आपका सब्जेक्ट का जब भी बात होगा बीपीएससी के पीटी एग्जाम में, तो जीके जीएस का बहुत बड़ा महत्व होता है और आपके करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा महत्व देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर सब्जेक्ट का बात कर ले, क्वेश्चन का बात कर ले, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहां पे क्वेश्चन की संख्या है, फिर यहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहां पे क्वेश्चन का संख्या है। ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आप बीपीएससी पीटी का तैयारी कर रहे हैं, नए छात्र हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना चाहिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कि आप समझेंगे सभी सब्जेक्ट में जीके जीएस इंक्लूड रहेगा और करंट अफेयर्स भी आपका है, और कुछ मात्रा में मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम, लेकिन जीके जीएस आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर अगर आप देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाता है कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हिस्ट्री का अगर हम बात कर लें तो 19 से 20 क्वेश्चन यहां हिस्ट्री से पूछ दिया जाता है, यानी कि आपके बीपीएससी के एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में आपका 19 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास आप पढ़े हैं, जो कि जीके का पार्ट है, जीके का अगर हम बात कर लें तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और विविध को भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो यहां पे हिस्ट्री से 19 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी का अगर हम बात कर लें, भूगोल का, तो यहां से 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका पॉलिटी का बात कर लें तो 15 से 20 क्वेश्चन, यानी किसी एग्जाम में 15 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में 18 क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम होते रहते हैं बीपीएससी में। उस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन का यहां पे संख्या इतना होता है। इकोनॉमिक्स का अगर हम बात कर लें तो आपका 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन तक अर्थशास्त्र से पूछा जाता है, 20 से 22 क्वेश्चन, जो कि अधिकता इसमें होते जा रहा है, क्योंकि लोग यहां ज्यादा फंसते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ होता है जीके में, इसमें लोग कम ध्यान देते हैं, तो क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा अधिक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिजिक्स का अगर हम बात कर लें तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया जीके, और फिजिक्स जैसे ही आएगा, बायोलॉजी जैसे ही आएगा, आपका यहां पे हो जाएगा ये जीएस। ठीक है, ये हो गया। अगर हम फिजिक्स का बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता है। अगर आपका बायोलॉजी का बात कर लेते हैं, मतलब कि आपका जीव विज्ञान का बात करते हैं, तो यहां बोटनी और जूलॉजी दोनों को मिला करके 10 से 14 क्वेश्चन तक लगभग पूछे जाते हैं। और उसी के बाद आपका अगर हम करंट अफेयर्स का बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स में 22 से लेकर के लगभग 28 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, क्योंकि अब हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का महत्व बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लोग को एकदम अपडेट रहना होगा। इतिहास तो कोई भी पढ़ लेगा, यानी सभी पढ़ते हैं, और जितना अधिक पढ़ेंगे, जितने पुराने स्टूडेंट होंगे, उनका इतिहास पे, भूगोल पे कवर होता ही है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए तो आपको एकदम अपडेट में मेहनत करना होता है। इसलिए करंट अफेयर्स से लगभग 22 से 28 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बिहार दरोगा में भी देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता ही है, बिहार सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, तो ये चीज। फिर बिहार स्पेशल, यानी कि आपका बिहार स्पेसिफिक भी इसको बोल सकते हैं, मतलब बिहार स्पेशल से आपका लगभग यहां से 12 से 14 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पूछेंगे बिहार स्पेशल होता क्या है, तो बिहार का जो भी इतिहास रहा है, जो भी भूगोल रहा है, उससे मिलाकर जब भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो उसको हम लोग बिहार स्पेशल के नाम से जानते हैं। इसको भी आपको पढ़ना होता है, बीपीएससी में अच्छा क्वेश्चन यहां से कंफर्म पूछा जाता है, जो कि 12 से 14 नंबर का होता है। उसका मैथ का अगर हम बात कर लेंगे तो 6 से 8 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जो कि एकदम आसान होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड आपके लिए नहीं होता। ठीक है, और रीजनिंग का बात कर लेंगे तो 3 से 5, यानी कि सब मिला के, ये दोनों को मिला करके लगभग 10 क्वेश्चन मान करके चलिएगा कि आपका मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, जो कि आपको थोड़ा सा कमांड करना है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो बहुत अच्छा है, ज्यादा इसको नहीं पढ़ना, ज्यादा जीके जीएस पर फोकस करना होता है बीपीएससी के एग्जाम में। एक जीएस में आपका केमिस्ट्री भी छूट गया था, जो कि जीएस का पार्ट होगा, जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान इसको कह सकते हैं। तो फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी से भी पूछता है, और केमिस्ट्री से भी पूछता है। केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है, तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री से पूछा जाता है। और आपको तो पता है कि एक क्वेश्चन का जो मतलब यहाँ पे वैल्यू है वो 1 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है, लेकिन 1/3 का निगेटिव मार्किंग बीपीएससी के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अब आप पूछेंगे कि हम एक नए स्टूडेंट हैं, तो हमको तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या करें कि इसमें हम पास करें। तो सबसे पहले आंख बंद करके आपको जीके जीएस को समझना चाहिए, इसका एक फाउंडेशन क्लास आपको करना चाहिए, यानी कि आपको अच्छे से पूरा ये हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्योंकि 19 से 20 नंबर मायने रखता है किसी भी एग्जाम में। हिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्या हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, है ना, उसके बाद आपका एंशिएंट हो गया, आपका प्राचीन इतिहास हो गया, ये सभी को अगर आप पढ़ते हैं तो यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। उसी प्रकार से ज्योग्राफी को आप पढ़ते हैं, ये विश्व का भूगोल भी हो सकता है, भारत का भूगोल भी हो सकता है, वो दोनों से मिलाकर के आपका 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। उसके बाद आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से भी 15 से 20 क्वेश्चन तक आपका पूछा जाता है। पॉलिटी काफी इजी सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे अगर संविधान का अच्छा नॉलेज आपको है तो आप अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर पाते हैं। अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया ना, ये सभी चीज को आप यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, आपका पंचवर्षीय योजना वगैरह सभी क्वेश्चन मिला करके आता है, जो कि इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, यहाँ से लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो जीके और जीएस को आपको अच्छे से सावधानी से पढ़ना होगा, और ज्यादा नहीं 6 महीना भी आप इसके लिए अगर स्टडी कर लेते हैं बेहतरीन ढंग से, तो आप इसको निकाल सकते हैं। यानी
करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा वेटेज होता है। इस 6 महीने के दरमियान में आपको एक साल पिछला जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पीछे का एक साल का करंट अफेयर्स आपको ध्यान देना होगा। लगभग 22 से 28 क्वेश्चन तक यहां पे करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, जो कि आपको बहुत बड़ा चुनौती दे सकता है। इसलिए सभी चीज को मेंटेन करेंगे। अब कुछ छात्र होंगे बोलेंगे मैथ को पढ़ना जरूरी है, रीजनिंग को पढ़ना जरूरी है, इसको आप इग्नोर भी कर देंगे, फिर भी आप बीपीएससी के एग्जाम में पीटी में कम से कम रिजल्ट को दे सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जीके जीएस में पढ़ना ज्यादा क्या है। अगर बायोलॉजी से 10 से 14 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हिस्ट्री से 19 से 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सबसे पहले अगर मेरे पास समय है, मेरे पास अनुभव है, मेरे पास क्लास है, मेरे पास नोट्स है, तो सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट पे महत्व बनाएंगे, सबसे पहले किस सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू देंगे, तो वो आपका हिस्ट्री ही होना चाहिए, ना कि बायोलॉजी। बायोलॉजी को बाद में रखेंगे क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बीपीएससी के पीटी अगर हमको निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने हैं, तो आपको यहां पे जीके पे अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। बिना जीके का बिल्कुल भी बीपीएससी एग्जाम में हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये सभी बातों को जब आप मिलाएंगे तो आपको अंतिम रूप से यही समझ में आएगा कि अगर बीपीएससी पीटी एग्जाम हमको देना है तो जीके पे पूरा पकड़ बनाना पड़ेगा। अच्छे से जो भी करना पड़े, आपके लिए बुक पढ़ना पड़े या क्लास करना पड़े या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके उसके आधार पे हमको पढ़ना पड़े, तो ये सभी काम आप जब करेंगे तो आप सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो था स्पेशल रूप से आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझाने के लिए, और साथ में कुछ स्ट्रेटजी को मिक्स कर दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और भी डिटेल में वीडियो आए ताकि आपको हम और भी अच्छे समझा पाएं कि जीके जीएस कैसे मजबूत होगा आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए पर्सनल, तो आप इस वीडियो को लाइक तो जरूर करेंगे और नीचे कमेंट भी कर देंगे ताकि आपके लिए दूसरा वीडियो भी हम ला सकें और आपको और अच्छे से हम तैयार भी कर सकें, ताकि आप बीपीएससी का पीटी एग्जाम निश्चित निकाल सकते हैं, अगर आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप नए लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना भी चीज आपको अभी तक हम समझाए हैं वो आराम से आपको समझ में आया होगा, आसानी से आप समझ पाए होंगे, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत लोग जब बताते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। बस इतना ही चीज आपको कवर करना है और बीपीएससी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और प्रीलिम्स का एग्जाम आप आराम से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जो भी वीडियो आएगा आप उसको देखिएगा, समझिएगा और तैयारी करिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।